महामास का मातम छठवां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदर्शन धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुएं, तालाब, बगाड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जीवन भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्वी के नियमित वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सूख कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेशगामी, वाणी और बर्जे लेकर वैश्यों के साथ गीत फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर और खुशमीदाओं से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार उपबोए बीज के सदर्शन वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी का 7 पात्र को दान नहीं करते थे, न कभी हवन, न देवता, न ब्रह्मा जी की पूजा तथा विष्णु जी की भी पूजा नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अंत में दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीव सब उनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा जीवों को मार कर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सांप के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन्हें दोनों को बंदी बनाकर यम के पास ले गए। यम ने उन्हें खौलते हुए तेल में डालने की आज्ञा दे दी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान की पूजा अर्चना और उच्च स्वर में रहना चाहिए, किसी भी भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए। बोलिए महामातम की जय। जय श्री कृष्णा। हरे राधे।